कादी साहब ये ठीक करेंगे। कल रात इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए हुकूमती सतह पर एक मीटिंग हुई कि लॉन्ग मार्च अगर इमरान खान ले आया तो उसको रोकना नामुमकिन है, इसीलिए ट्रकी बत्ती पे से लगाया गया। तो इमरान खान को लॉन्ग मार्च से पहले गिरफ्तार करना हर हाल में जरूरी है। बात ये है, उसी वजह से आज FIA का 11 बंदों पर मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें इमरान खान नामजद है। मैं कहता हूं कि जो मर्जी ये कर लें, ये गिरफ्तार कर लें, करें जाएं करें। जिस दिन आपने उस दिन किया था इमरान खान को वारंट, आपने फरमाइशी वारंट जारी किए थे हमारे वज़ीर दाखिला साहब ने, उस दिन क्या हुआ था? क्यों भाग गए थे? बाद में स्पॉन्टेनियस क्राउड्स बाहर आ गए थे। नहीं, डू यू थिंक चले मैं आपसे सवाल थोड़ा सा मेरा, इमरान खान के डिले करने का मकसद जो उनके सारे पत्ते उन्होंने का सीने से लगाए हैं, अगर इमरान खान को ये रेस्ट कर लेते हैं या हाउस रेस्ट कर लेते हैं और वो मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो क्या अवाम का मुराल जो इमरान खान को उम्मीद समझ रहे हैं कि ये इमरान खान हकीकी आज़ादी के लिए आएंगे तो हमें इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात दिलाएंगे, उस कौज को नुकसान नहीं पहुंचेगा? इसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा इन्हें मोल लेना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद में भी अगर वो उनको हाउस अरेस्ट करते हैं तो बेशुमार फॉलोइंग है उनकी, और उन्होंने इस्लामाबाद में बहुत बड़े जलसे किए। फिर तो इनको एक मॉडल टाउन करना पड़ेगा, इनको कोई 5 गुना बड़ा मॉडल टाउन करना पड़ेगा इस्लामाबाद में। उसके लिए तैयार है कोई? कादी साहब आप बड़े मासूम हैं। हाँ, इनके लिए मौजूदा हुक्मरानों के लिए मॉडल टाउन करना इशू है। मेरे सामने ताहिरुल कादरी साहब ने हजारों प्रोटेस्ट किए, अदालतों में गए और पूरी मिनाजुल कुरान गई। आज तक मुझे तंजीला के सीने पे बरसती हुई गोलियों की आवाज सुनाई देती है, मैं विटनेस हूं। इमरान खान भी 3.5 साल इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, सानिया मॉडल टाउन का एक आदमी को सजा नहीं हुई, एक तो ये कर देंगे और 2 सानिया मॉडल टाउन। उसकी वजह नहीं, भट्टी साहब ऐसा इतना आसान नहीं यार। काई साहब वो हुआ है ना, फिर मुझे बता दें किसको सजा मिली। उसका एक अफसर बता दें जिसको सजा मिली। मैं अर्ज करता हूँ, अगर ताहिरुल कादरी साहब के लोगों का दुख हमारे दिल में है और तंजीला की चीखें हमें रोज़ सुनाई देती हैं, और उसके पेट में जो बच्ची थी उसका जो कत्ल किया इन सफाक लोगों ने, वो भी हमें तकलीफ देता है। मगर बात एक है, प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। 2, 3, 4, 5 लाख बंदा सड़कों पर ले आते ना, तो मैं देखता ये पर्चा कैसे नहीं होता। और अंदर सर मैं आखिरी बात कर कि जिस दिन 20 लाख बंदा अल तहरीर स्क्वायर में हुआ था ना, तो हुस्नी मुबारक साहब को कहा था जनाब आज से आपकी रैश जेल में है, निकले सदारती माल से। काजी साहब मैं गुजारिश करता हूँ, ताहिरुल कादरी उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे जब ये इन्होंने वाकया किया, जुल्म किया। ताहिरुल कादरी की वजह से 2014 का जलसा कामयाब हुआ, मिनाजुल कुरान के लोगों ने किया, रहीक अब्बासी और दूसरे 50 दफा उन्होंने प्रोटेस्ट किया, हर अदालत में गए। वजीर आजम जब इमरान खान साहब से 10 दफा उनसे मुतालबा क्या किया, वो खुद के मुकाबला जाके बंदे मार दे, अल्लाह ना करे। देखिए एक आम शहरी पाकिस्तान का चाहे सियासी जमात, वो कानून का दरवाजा ही दस्तक दे सकता है इंसाफ के हसूल के लिए, उसे हक नहीं है कि गन पॉइंट के गोली मारे। साहब अब ज्यादा बात क्या करे आप उससे मुझे भी नौकरी कर लेने दो। बात यह है कि मंडी सिर्फ हुकूमतें बदलने के लिए नहीं लगी हुई, हर जगह लगी हुई है। तो बस इससे ज्यादा आगे बात ना करें, ब्रेक। इजलास ये इलेक्शन मुलतवी कर देंगे जिम्मनी। लेकिन सुना है कुछ उस मीटिंग में कुछ और लोग भी बैठे थे, उन्होंने कहा भाई इन हालात में अवाम बहुत सीख पाए, हुकूमत से नाला है। अगर इलेक्शन कमीशन ने किसी भी मजबूरी या हुकूमत की डिमांड पूरी करने के लिए इलेक्शन मंसूख किए तो एक अवाम का जम्मे गफीर बाहर आ जाएगा। तो उस पर आज हुकूमत को पहली नाकामी हुई है जो उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स की। लेकिन बड़ी साहब अगर इलेक्शन हार जाते हैं और खान साहब जिस तरह एक उनकी विनिंग स्ट्रीक चल रही है, अगर ये चलती रहती है, हम कुछ कह तो नहीं सकते, तो उससे बड़ी क्या सुबकी होगी इनकी। अच्छा, पाकिस्तान में इक़्तिदार में आने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी नहीं है, इलेक्शन हारना भी नाकामी नहीं है, डील जरूरी है, NRO जरूरी है। मौलाना फजलुर रहमान अपने हल्के से इलेक्शन नहीं आ रहे, अरे तो वो तो लीड कर रहे हैं PDM को, एक हारा शख्स आदमी एक पूरी की पूरी PDM को लीड कर रहा है जिसके वज़ीर आज़म है जिस जमात का नून लीग। तो लिहाजा पाकिस्तान में मैटर ये नहीं करता अवाम की क्या राय है, कानून क्या है, ये है कि हुकूमतें और ताकतवर लोग क्या चाहते हैं उसके मुताबिक नताइज आ जाते हैं। सिंपल बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम कोई नया एटमी हथियार नहीं बना रहे।
तो अगर कानून आइन होता तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज साहबान ने JIT बनाई। JIT में पाकिस्तान के करीम अफसरान हुए और मरीम नवाज़ को नैब ने मक्खन में बाल की तरह प्रोसिक्यूटर ने कोई एविडेंस गायब करके बरी करा दिया। काई साहब, इस मुल्क में कानून नहीं, इस पे तो इस मुल्क के अवाम बड़े खुश हैं और पूरे मुल्क पूरी दुनिया में हमारी इतनी इज्जत हो रही है भट्टी साहब, इतनी इज्जत हो रही है हमारी कि मैं आपको बता नहीं सकता। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा काई साहब, आप कानून की बात करते हैं, मुझे बताएं, मोहतरम साबिक वज़ीर आज़म खर्दिल अजीज़ नवाज शरीफ साहब इलाज की गरज से गए एफिडेविट दे के मौजूदा वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ के कहने पे, कानून के मुताबिक उन्हें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बीमार है वो, खुदा ना खास्ता अल्लाह उनको सेहत दे। यहाँ पे आज मेरी किसी से एक वीडियो बात भी हो रही थी, यहाँ फैमिली स्पेसिफिक कानून बनते हैं। ये असम्बलियाँ इनकी ज़ाती मलकियत हैं भट्टी साहब, ये हमारा आपका है कि मेरे प्यारे नुमाइंदे मैंने भेजे हैं वहाँ पर, आपकी हमारी क्या औकात है? ये असम्बलियाँ इस मुल्क से कहीं दूर बसती हैं, इस मुल्क के अवाम से कहीं दूर बसती हैं। देखिए जहाँ पे आप बता रहे हैं कि सौदे होते हैं। ला के भी एक्सपर्ट हैं इकानमी के। नवाज शरीफ भाई उनके वजीर आज़म, बेटी उनकी मुकदमा ख़त्म हो गया, समधी उनके आके वजीर ख़जाना बन गए, तो अब बैठे ही क्या हुए हैं बाहर? लंदन क्या है? लंदन प्लान है क्या? आप मजीद लंदन प्लान ये है, मुझसे अगर आप बात पूछ रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। बात यह है कि आपको बात दूर की लगेगी मगर दूर की नहीं है। पहले मोदी ने हमारी दूसरी रेटिंग गिराई थी, आज 5 कौमी बैंकों की रेटिंग गिरा दी है उसने। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कहीं पैनिक ना फैले। उन्हें पता है कि जिस मुल्क को वो खोखला करके गए हैं वहां उनकी तमाम पॉलिसियां अनरेवल कर रही हैं। इस युद्ध में कुछ भी हो सकता है। ये जो बैठे हुए ना बड़े अपने सिक्योर बैठ के फैसले करके हम स्क्रिप्ट बना रहे हैं, तारीख का भी एक स्क्रिप्ट होता है। और जो तुम्हारे गुनाह हैं, जो कबीरा माशी कबीरा गुनाह जो हैं, वो उनका नतीजा आज निकल रहा है कि पहले वो हमें B3 से नीचे लेके जंग की तरफ लेके जा रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि ये आपके 5 नेशनल बैंक जो है वो मैं नाम नहीं ले रहा उनका। तो इधर की काजी साहब आप जमहूरियत कह रहे हैं, वो जो माशाल्लाह एडम स्मिथ साहब आए हुए हैं इधर, मैशदान, अच्छा थॉमस पिकेटी साहब लाए ना, ठीक करे इसको। आइंस्टाइन के बाद सुना है आपके घर का बिल आधा आ गया बिजली का। आधा क्या आया? टमाटर 20 रुपए किलो हो गए हैं। मुझे क्या फायदा हुआ? डॉलर सस्ता हुआ है, पाकिस्तान नहीं, डॉलर नीचे है। आम आदमी की क्या हालात है? उसने बिजली का बिल देना है, सुई गैस का बिल देना है। हमारे एक दोस्त है बेदिया रोड पे, उन्हें 4 लाख रुपया बिजली का बिल आ गया है चंद 100 यूनिट पे। वो एक्शन को कहा, उसने कहा जी कोई रकम लाओ। इधर क्या काजी साहब, इस मुल्क में एक तरफ इमरान खान लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ 35 करोड़ का सामान खरीद रहे हैं कि जी ड्रोन से पाकिस्तानी अवाम पर शेलिंग कर मारेंगे। काजी साहब, इस मुल्क में अगर अब ठीक ना हुआ तो फिर शायद वो कुछ हो जाएगा जो हम सोचते भी नहीं है। मेरी बात सुने, आपने ना, मैंने आपको पहले भी बात सुनाई थी, मेरे दोस्त थे हकीम जो 5-7 पेशों में नाकाम होने के बाद उन्होंने हिकमत शुरू कर दी थी और कैंसर में कैंसर भी हाथ पा लेना। वो जिनसे आपने ठीक करवाना है, खराब तो ये खुद करके गए।